हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अंडरवियर को यूज करके। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी पुराने अंडरवियर्स हैं, आप उसको फेंकिए मत। उसको आप इजीली बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और क्या होगा, आपके बहुत सारे जो है पैसे भी बच जाएंगे। तो इसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप इस तरह से, आपके पास फटे पुराने जो है अंडरवियर पड़े हुए हैं, तो आप उसको बेकार समझ के बिल्कुल भी ना फेंकिए। बड़े ही यूज की होती है। तो आज मैं इसको किस किस तरीके से यूज करने वाली हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा जो है फर्स्ट टिप्स है, यहाँ पे मैं अंडरवियर ली हूँ और इसकी मैं लास्टिक को कट करके निकाल ले रही हूँ। जो कि अंडरवियर भले ही फट जाए, बट जो अंडरवियर की लास्टिक होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, अच्छे क्वालिटी की होती है और काफ़ी लंबे समय तक ये चलती भी है। तो इसको मैं यूज करूँगी अपने लोअर पैंट में। जैसा कि हमारे लोअर पैंट का यहाँ पे जल लास्टिक थी, बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो आप मार्केट से लाने से अच्छा है कि आप घर में पड़ी हुई चीज़ को यूज करके ईजिली अच्छे तरीके से बना सकते हैं, जिससे आपकी पैसे की बहुत सारी बचत भी होगी, साथ ही साथ ये लंबे समय तक भी चलेगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने इसको निकाल दिया हुआ है। तो अब हम करेंगे क्या, जो मैंने यहाँ पे लास्टिक को निकाला हुआ है उसको मैं इस तरीके से अपने लोअर पे फैलाते हुए अच्छे से सिल लूँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक्स्ट्रा जो लास्टिक हमारे पैंट में लगा हुआ था उसको मैंने निकाल दिया हुआ है। अब उसको मैं इस तरीके से रखूँगी और रख के मोड़ते हुए कर लूँगी सिलाई। और आपको जो है अपनी लास्टिक को बिल्कुल भी काटना नहीं है। इसी तरीके से आप सिलाई कर लेंगे तो ईजिली ये सिलाई लग जाएगी इसमें। तो इस तरह से हम सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखा रहे हैं। तो फाइनल मैंने यहाँ पे सिलाई कर लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ईजी तरीके से लग गया है। और मैंने लास्टिक को बिल्कुल भी नहीं काटा हुआ था और ये काफ़ी अच्छे से लग गया है। बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि मैंने यहाँ पे पुरानी लास्टिक का यूज करा हुआ है। और ये लास्टिक आपको इतनी अच्छी है ना, जितना आपको मार्केट में नहीं मिलता। तो ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। इस तरह से आप पुराने अंडरवियर की लास्टिक को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे नेक्स्ट टिप है शूज़ को लेकर के। तो जैसे हमारी जो शूज़ नॉर्मल तरीके से थोड़ी बहुत गंदी हो जाती है, तो उसके लिए हम अपने घर में पड़े एक्स्ट्रा कपड़ों का यूज कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद हमें करना क्या होता है, उसको साफ़ करना पड़ता है। तो आपको करना क्या है, इस तरह से पुराने अंडरवियर को छोटे छोटे पीसेज में कट करके रख देने हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इससे आप इजीली अपने शूज़ वगैरह को क्लीन कर सकते हैं, जिससे आपके शूज़ पे बिल्कुल भी इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा कि हमें इस कपड़े को क्लीन भी करना है। तो ईजिली आप इस तरह से अपने जितने भी शूज़ हैं, अगर आपको ज़्यादा गंदा नहीं दिख रहा है, हल्का फुल्का उस पर धूल मिट्टी जम गई है, तो आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसको मोड़ करके आप जहाँ पे शूज़ वगैरह रख रहे हैं वहीं पे इसको रख सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज़ हो सकती है। तो इस तरह से आप पुराने अंडरवियर को यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे टिप्स नंबर 3 है। यहाँ पे इस तरह से पुराने अंडरवियर को और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसको बिल्कुल भी कट नहीं करूँगी, मैं इसको इजीली इसी तरीके से यूज करूँगी क्लीनिंग करने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लीन कर देता है और इसकी लास्टिक जो है बहुत ही परफेक्ट है। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने घर की क्लीनिंग करने के लिए डेली यूज करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से परफेक्ट हो जाएगा और ईजिली क्लीन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ली हूँ अपना वाइपर। वाइपर में इसको हमें क्या करना है, फिक्स कर देना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे लास्टिक लगी हुई है, तो इस तरह से इसको खींचते हुए हम अपने वाइपर में फिक्स कर देंगे। उसके बाद ईजिली हम अपने घर में पोछा लगा सकते हैं। तो आप कैसे भी पोछा लगाओ, धीरे लगाओ, जल्दी लगाओ, चाहे जैसे भी लगाएंगे, तो ये जो है अच्छे से क्लीन भी करेगा। साथ ही साथ आपका जो पोछा है बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। तो आप जिस भी तरीके से लगाना चाहे लगा सकते हैं। आपका जो पोछा है लास्टिक की वजह से निकलने वाला नहीं है, तो आप इजीली जो है अपने घर में पोछा लगा सकते हैं। तो इस तरह से पुराने अंडरवियर को अपने घर की क्लीनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो और बहुत ही आसान सा तरीका है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अलमीरा वगैरह के नीचे आप इजीली डाल देंगे तो वहाँ से भी क्लीनिंग करके निकाला आएगा और आपका जो अंडरवियर है पोछे में से बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है। साथ ही साथ आप बेड के नीचे कहीं कोने पर भी आप सफाई इजीली कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो क्या होगा ना, आपको झाड़ू नहीं लगानी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको पोछा जो है अलग से नहीं लगाना होगा। इससे आपके दोनों चीज़ एक ही साथ हो सकते हैं। तो इस तरह से आप पुराने अंडरवियर को क्लीनिंग करने के लिए भी यूज कर सकते हैं।
तो मेरा टिप्स नंबर 4 है, यहाँ पे शूज़ को मैं जिस तरह से पॉलीथीन में लगा करके रखी हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ। जैसे कि आप शूज़ वगैरह क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद आप अगर उसको डेली यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इस तरह से पॉलीथीन में लगा करके रख देते हैं। तो इसे जो है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने जो शूज़ वगैरह है उसको पॉलीथीन में पैक करके बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा होता है ना कि हमारे शूज़ में अगर थोड़ी बहुत भी नमी रहेगी तो उससे क्या होगा, हमारा शूज़ जितना भी क्लीन करके रखे रहेंगे उतना ज़्यादा वो गंदा हो जाएगा। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको पॉलीथीन को बिल्कुल अलग कर देना है, निकाल देना है। जब भी आप शूज़ वगैरह क्लीन कर रहे हैं तो आप उसको पॉलीथीन में पैक करके बिल्कुल भी ना रखें। इसके लिए आप वही पुराना अंडरवियर यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा ना, आपका जूता बिल्कुल सेफ रहेगा। तो आपको करने क्या है, इस तरह से अंडरवियर के अंदर अपने शूज़ को जो है फिक्स कर देने हैं। तो इससे क्या होगा ना, अंडरवियर जो रहती है अक्सर कॉटन की ही रहती है, तो इससे क्या होगा, हवा आता जाता रहेगा तो हमारे शूज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, साथ ही साथ बिल्कुल गंदे भी नहीं होंगे। तो इस तरह से आप शूज़ को अंदर डाल के फिक्स कर दीजिए। और डेली नहीं यूज कर रहे हैं तो आप 1-2 स्टेपलर पिन लगा सकते हैं, जिससे आपका शूज़ बाहर ना निकले। और जब भी आपको चाहिए होगा तो आप स्टेपलर पिन जो है निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने शूज़ को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आपका शूज़ बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, साथ ही साथ इसमें थोड़ी बहुत नमी भी रहेगी तो आपके शूज़ बिल्कुल ख़राब भी नहीं होंगे। तो आप इस तरह से पुराने अंडरवियर को अपने शूज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ वही टिप्स शेयर किया हुआ है जो कि मैं यूज करती हूँ। तो इस तरह से कितने भी पुराने बेकार पड़े हुए चीज़ रहते हैं, मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, उसको मैं किसी न किसी तरीके से यूज करके ही फेंकती हूँ। जब वो बिल्कुल भी यूज करने लायक नहीं होता है तभी मैं उसको फेंकती हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। तो आप इस तरीके से करके अपने छोटे बच्चों का भी शूज वगैरह ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, या अपने हील्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो दोस्तों टिप्स नंबर 5 मेरा ये है कि यहाँ पे मेरी जो है बकेट, प्लास्टिक की बकेट है, इसके जो ऊपर के ढक्कन थे बिल्कुल फट चुका था, तो मैंने उसको फेंक दिया हुआ था। तो इस तरह से हमारा जो बकेट है इसमें ऊपर का बिल्कुल भी कवर नहीं है। तो इसमें हम कोई भी चीज़ रखते हैं, रखने के बाद अगर हम इसको ऊपर से कवर भी कर देते हैं ना, तो इधर उधर हमारा जो है गिर जाता है, वो बिल्कुल भी इसके ऊपर टिकता नहीं है। तो जैसे कि मैंने जब से इसका ऊपर का ढक्कन फटा हुआ है तब से मैं इसी को यूज करती हूँ। तो मैं इस तरह से कोई भी सामान उसमें रखती हूँ, रखने के बाद इस तरह से ऊपर से कवर कर देती हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपके घर में छोटे जो बच्चे रहते हैं ना, तो इधर उधर कुछ ना कुछ खसकाते रहते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, पूरा सामान बिखर जाता है। और इस तरह से आप कितना भी कवर करके रखो तो इधर उधर फैल ही जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इसमें जो है अंडरवियर का ही यूज करूँगी। किस तरीके से यूज करूँगी चलिए दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे और भी मैंने जो है इलास्टिक को निकाल लिया हुआ है। निकालने के बाद हमें भी इसको चारों तरफ से सिलाई कर लेना है। तो इसको हमें एकदम से खींचते हुए परफेक्ट सिलाई करनी है। और ध्यान रखें, आपका बकेट जितना बड़ा है उतने हिसाब से आपको सर्कल में कट कर लेने हैं, उसी के हिसाब से आपको सिलाई कर लेनी है। तो मैंने फाइनल में यहाँ पे सिलाई कुछ इस तरीके से कर लिया हुआ है। जैसा कि हमारा बकेट जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसे में एकदम से जो है फिट था। तो ऐसे में अगर आप अलग से जो है सर्कल में कट कर रहे हैं तो आपको अपने बकेट से बड़ा ही कट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने फाइनली में सिलाई कर दिया हुआ है। तो चलिए किस तरह से इसको हम लगाएंगे आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से आप अच्छे से इसमें लगाने के बाद फिक्स कर देंगे। तो उसके बाद आप इसमें कितने भी सामान ऑर्गेनाइज करके रखेंगे बिल्कुल भी आपके गिरने वाला नहीं है। ये मेरा थोड़ा सा टाइट हो गया था, बट कोई नहीं, बहुत परफेक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके, पहली बार है तो थोड़ा सा टाइट ज़्यादा है, तो इस तरह से मैं खींचते हुए यहाँ पे बैठा दी हूँ। अब आपको मैं दिखा रही हूँ, आप इसमें कितना भी सामान भर लीजिए, कितना भी ये इसको गिरा लीजिए, लेकिन आपका ये बिल्कुल भी खुलने वाला नहीं है जब तक कि आप नहीं निकालेंगे। तो अच्छे से फिट हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप्स ज़्यादा पसंद आई आप लोग कमेंट करके बताना। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो है बकेट का ऊपर का कवर रेडी हो गया है। तो आप इस तरह से पुराने अंडरवियर को बिल्कुल भी ना फेंकिएगा, आप उसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। आप उसको तब तक यूज करिए जब तक कि वो बिल्कुल भी अनयूज ना हो जाए। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और साथ ही साथ एक लाइक भी कर देना। तो मिलती हूँ नए वीडियो में नए हैक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।